अस्सलामुअलैकुम। आज जो रेसिपी हम आपसे शेयर करने लगे हैं वो है मटर पुलाव की, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और आप मेरे स्टाइल में बनाएंगे तो आपको खा के बहुत मज़ा आएगा। मटर का मौसम है तो सोचा हम भी आपसे मटर पुलाव की रेसिपी को शेयर करें। तो आइए मेरी रेसिपी को फॉलो करें और बनाइए अपने घर में मज़ेदार सा मटर पुलाव। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक चावल ले सकते हो, ठीक है। तो आपने अच्छी क्वालिटी के चावल लेने हैं, अगर अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं तो कोई मसला नहीं है। तो उसके बाद आपने बर्तन लेना है, बर्तन में आपने आधा किलो जितना तेल ले लेना है। ये आप देख सकते हो, गोल चम्मच आपके पास है तो आपने 4 ऐसे भर के डाल देने हैं। तेल जैसे गर्म हो जाएगा तो उसके बाद आपने ये मसाले इसमें शामिल करने हैं, देखें, ठीक है। 4 अदद आपने लौंग ले लेने हैं, उसके बाद आपने दालचीनी ले लेनी है, उसके बाद आपने बड़ी इलायची आपने ले लेनी है और गरम तेल में आपने इसको शामिल कर देना है। ये आप देख सकते हो, गरम जैसे आपका मसाला हो जाए तो उसके बाद आपने 1 अदद प्याज, ये आप देखें, आपने इसमें प्याज शामिल कर देना है काट के, ठीक। तो उसके बाद जैसे आपका प्याज गरम हो जाएगा और आपने इंतजार करना है ब्राउन होने का, तो आप हरा लहसुन भी इसमें शामिल कर सकते हो, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। प्याज को हम छोड़ देते हैं ब्राउन होने के लिए, तो तब तक हम बना लेते हैं पेस्ट। 7 से 8 अदद आपके पास हरी मिर्च होनी चाहिए और 7 से 8 अदद आपके पास लहसुन होना चाहिए। आपके पास हरा लहसुन है तो आप ऐड कर सकते हो। ये आप देख सकते हैं प्याज ब्राउन हो चुका है तो पेस्ट भी हमने तैयार कर ली है। ये आप देख सकते हैं, पेस्ट हम डायरेक्ट ही इसमें शामिल कर देंगे। तो पेस्ट भी हमने डाल दिया, प्याज भी हमारे ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इसमें मटर डालेंगे। मटर हमने आधा किलो लिए थे तो अब हम वो मटर इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। अब हम इंतजार करेंगे कि पानी को उबाला आ जाए और तब तक इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे 2 अदद, इस तरह कट होना चाहिए और इसमें शामिल कर दें। 1 चम्मच भर के हमने सूखा धनिया का पाउडर हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 चम्मच हमने इसमें जीरा शामिल करना है। तो हस्ब जायका आपने नमक यूज कर लेना है, ठीक है। तो अब हम इसको कर देंगे कवर। कम से कम आपने 10 मिनट के लिए कवर कर देना है। तो हमारे 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं मटर भी गल चुके हैं और हमने जो टमाटर डाले थे वो भी गल चुके हैं। तो हमने इसमें पानी डालना शुरू कर दिया है। पानी हमने जितने चावल लिए थे तो उससे डबल हम इसमें पानी डालेंगे। तो आप अपने चावलों के मुताबिक इसमें पानी शामिल कीजिएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पानी को बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। या आप देख सकते हो पानी बॉयल हो चुका है। तो अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। चावलों को हमने पहले से आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। उसके बाद हमने चावलों को साफ करके अब हम इसमें उबलते हुए पानी में शामिल कर देंगे। चावलों को आहिस्ता आहिस्ता करके आपने शामिल कर देना है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, थोड़ा सा चम्मच चला लेना है। चम्मच चलाने के बाद आपने क्या करना है, ये आप देख सकते हैं, थोड़ी सी आंच आपने तेज करनी है और 5 मिनट के लिए आपने इसको फिर से कवर कर लेना है। ये आप देखें, हमने कवर कर दिया 5 मिनट, तो हमारे पूरे हो चुके हैं। तो आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त पानी खुश्क हो चुका है और मटर पुलाव हमारा बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। ये आप देखें, बस थोड़ी ही देर में आप घर में सर्व करो और खा लो, बहुत ही जबरदस्त। तो हमने 5 मिनट बाद इसको दम पे छोड़ दिया है। दम पे आपने 10 मिनट तक, 15 मिनट तक आपने दम पे छोड़ देना है। तो उसके बाद आप देखें माशाल्लाह सर्व कर लिया हमने मटर पुलाव। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही लजीज बन जाता है। आप इस रेसिपी को फॉलो करो और ऐसा मटर पुलाव बनाओ तो आपके घर में वाह वाह हो जाएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजिम करें एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इस तरह की रेसिपीज अच्छी अच्छी आपको मिलती रहेंगी। तो मुझे और मेरी बेगम को दीजिए इजाजत, मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज।